मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद बनने वाली नई सियासी सूरत हाल जो है वो दिलचस्प होती चली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोर पोजीशन, तहरीक इंसाफ की सियासी सतह पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश, मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात हासिल होने वाली सादा अक्सरियत, हुकूमत वक्त को फॉर्म 47 की हुकूमत के इल्जाम के साथ मिलने वाली 2/3 अक्सरियत, रिजर्व सीट से मुतल्लिक अदालती फैसले ने सियासत की सालिम हैसियत का रुख बदल दिया है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने और ना गिराने की बहस जोरों शोर से जारी है। एक जानिब अहम हुकूमती मुलाकातें जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत गिराने से मुतल्लिक चैलेंज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुमकिना तख्ता उलटने की खबरों के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान से अहम मुलाकातें की हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का मुलाकात के बाद कहना था कि अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत की तब्दीली आईनी हक है, इसे साजिश कहना दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी वाजे किया है कि वजीर आजम से होने वाली मुलाकात में मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद बनने वाली नई सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। जबकि पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का यह कहना है कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। उसने क्या आपका मौक़िफ़ काउंसलर का इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, हुकूमत गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता। और चबाते नहीं होते। सूबे में मौजूद अवामी नेशनल पार्टी ने यह वाज़ेह किया है कि जमात किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। ANP के मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह खान का यह कहना है कि कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की मुश्तरका हुकूमत आए, मगर हम जमहूरी लोग हैं और गैर जमहूरी अमल हमारी रवायत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ किसी मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अलहदगी इख्तियार कर ली है। इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम अडयाला जेल में इमरान खान तक पहुंचा दिया गया है, कि जो उनकी बहनों के जरिए ही जेल मुलाकात के दौरान दिया गया। पैगाम में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत गिराने के लिए मौलाना से राब्ता किया गया था, मगर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत के शाना बशाना भी दिखाई गए और अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में तहरीक इंसाफ से 100 कदम दूर खड़े होने की रवायात भी रुक चुके हैं। गो के अपने तय ये बात भी दुरुस्त है दैट ही वेंट टू डिफैंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन JUI अभी एक बार फिर अहम तरीन पोजिशन में है। JUI 8 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें बहाल होने के बाद 19 नशिस्तों के साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। जबकि मुस्लिम लीग नून की सूबाई असेंबली में 6 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त बहाल होने के बाद ऐवान में तादाद 16 हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर इस बदलती सियासत का अहम मोहरा बन चुके हैं। असेंबली में हिज़्ब इख्तलाफ की तादाद इस वक्त 27 से 52 हो चुकी है। हुकूमत की तब्दीली के लिए अपोजिशन को 73 अरकान की जरूरत है। नाजरीन, और इतलात हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें असेंबली में मौजूद 35 आज़ाद अरकान पर तकिया कर रही हैं। हुकूमत बनाने के लिए अपोजिशन को 21 अरकान की जरूरत होगी और मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं कि इन आज़ाद अरकान से राब्ते शुरू हो चुके हैं और पेशकश भी सामने रख दी गई है। गुज़िश्ता रोज JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ये इशारा भी दे चुके कि हुकूमत 27वीं तरमीम जल्द ला सकती है, कि जिससे अहम मंदरजात में फाटा के स्टेटस को बहाल करना और फिर आईनी अदालतों का क़याम भी शामिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान एक तवील अरसे तक फाटा इंजमाम के शदीद मुखालिफ रहे हैं और उनका मौक़िफ़ रहा है कि फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम पूरी पार्लियामेंट की इज्तिमाई खुदकुशी के मुतरादिफ है। ताहम हुकूमत ताहाल हुकूमत गिराने से मुतल्लिक इनकार कर रही है। हमें ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम दिलचस्पी नहीं रखते, और अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं आई। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। इमरान खान खुद इसका शिकार बने हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले के बाद अरकान की मुमकिना वफादारियां और लॉयल्टी तब्दीली के पेश नज़र असेंबली अरकान से दोबारा हल्फ लेने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, जमात का अहम तरीन इजलास आज किसी भी वक्त मुतवक्के है कि जिसमें कौमी और सूबाई असेंबली के तमाम अरकान को शिरकत की हदायत जारी की जाएंगी।
اجلاس میں نہ صرف مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 آزاد ارکان سے دوسری جماعت میں شامل نہ ہونے کا تحریری حلف بھی لیے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے حمایت یافتہ 4 ارکان قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے معاملے پر اہم قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والے 4 منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین میں چودھری عثمان علی، مبارک زیب، اورنگزیب کچھی اور ظہور قریشی شامل ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت بقا کی جنگ میں جس نہج پر کھڑی ہے، جماعت کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا جماعت کے سامنے معافی اور سیاست سے علیحدگی آج بھی یہی 2 راستے رکھے گئے ہیں؟ کیا جماعت ان 2 راستوں کا چناؤ کر سکتی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب وزیر اعلیٰ کو اپنی صفوں میں بھی مخالفت کا سامنا ہے اور یہ دھڑے بندی واضح طور پر اب ایک شکل اور فارم اختیار کرتی جا رہی ہے؟ یہ مالاکنڈ، پشاور، KPK کے مختلف اضلاع سے منتشر گروپس متحرک ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اپنی حکومت بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ JUI فے کتنی اہمیت کی حامل ہے